if m denotes the number of ways of 5 digits and if each successive digits are in their ascending order of magnitude, and n is the corresponding figure when the digits are in ascending order of their magnitude. So we have the total number of digits which we can use for this particular problem are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now the value of the m is since the digits are in their descending order, so if whatever selection we make, and for that there is a fixed position for this particular space, that is the extreme left, and followed by this place and this and this and this. So actually there are specific places for particular digits. So the number of ways we can select the 5 digits out of these 10 digits is 10C5. And for any selection you make, let's say you select 2, 4, 7, 8 and 9. So for that purpose your digit will be 9, 8, 6, 4, 2. तो जो डिजिट आप लिख रहे होगे उस डिजिट के अंदर सबसे पहले प्लेस में आपको 9 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 8 फॉलोड बाय 4, 6 और 2 लिखना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि जो भी डिजिट्स होंगी इसके अंदर अगर हम इनकी पोजीशंस को अब इंटरचेंज करेंगे, कोई भी किसी भी एक पोजीशन या किसी दो पोजीशन को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिजिट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेंगी. सपोज आप 4 और 8 की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हो तो अब 9, 4, 6, 8, 2 डिजिट्स अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. तो इसमें करना क्या है कि आपके पास जो भी डिजिट आपके पास बनेगी वो डिजिट को लिखने का सिर्फ एक स्पेसिफिक तरीका होगा. ठीक, तो आप कितनी तरीके से इन 10 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं या कितनी तरीके से आप 5 डिजिट्स चूज कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए, वही उसका आंसर हो जाएगा. आप जो भी डिजिट सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 डिजिट आउट ऑफ दीज 10 इज 10C5. सिमिलरली जब आप डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे होगे तो एक आपको ध्यान रखने वाली बात है दैट 0 विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट वन. इफ यू हैव सेलेक्टेड 0 you cannot write 0 at the very first place. Now the digits are in their ascending order and you have selected 0. So obviously आपको 0 सबसे पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई दूसरा डिजिट जो उससे बड़ा होगा वो आप लिखोगे. तो आपको ध्यान रखना ये है कि आपको 0 का सिलेक्शन ही नहीं करना है, क्योंकि 0 से छोटा नंबर तो कोई है ही नहीं. तो जो भी आप अगर 0 को आपने सेलेक्ट कर लिया तो 0 को आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखना पड़ेगा, और जैसे ही आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 को लिख दोगे इट्स नो मोर अ 5 डिजिट नंबर, रादर इट विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें 0 को सेलेक्ट ही नहीं करना है जब हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. तो 1 से लेकर 9 तक वी हैव ओनली 9 डिजिट्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट 5 डिजिट आउट ऑफ दीज 9 डिजिट्स. और जो कोई भी आप सिलेक्शन करिएगा, आप मान लीजिए आपने 1, 5, 7, 6, 7 और 8 को सेलेक्ट कर लिया, तो आपको यही ऑर्डर लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 फॉलोड बाय 5, 6, 7 एंड देन 8. क्योंकि अगर अब इसमें आप चेंजेस करोगे तो डिजिट्स फिर आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेंगी. तो आपके m की वैल्यू हो गई 10C5 के इक्वल और n की वैल्यू हो जाएगी 9C5. तो आपका आंसर m माइनस n जो आएगा दैट इज 10C5 माइनस 9C5 इज योर आंसर. और इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं.
10c5 को लिखिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 9c5 को लिखिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर आप 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास बचेगा एक 1/5 यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल में आपने जब 4 फैक्टोरियल कॉमन